गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। आज हम जो बताएंगे वो है क्लास 9th का जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है। इट मीन्स कि आप लोगों को पता होगा कि 7 जुलाई को ही नोटिफिकेशन आ गया था कि गवर्नमेंट ने जितनी भी सिलेबस है 9, 10, 11, 12 की उसकी 30% सिलेबस ऑफ कर दिया है। इट मीन्स डिलीट कर दिया है। उस 100% सिलेबस में आपको केवल 70% सिलेबस पढ़ना ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें कन्फ्यूजन है कि सर जो डिलीट हुआ है वो क्या है, जो हमको पढ़ना है वो क्या है। तो आज हम जो सीबीएसई के मेन साइट पर जो दिया हुआ है डिलीटेड पोर्शन जो दिया है उसको हमने आज एनालिसिस किया है और उसमें से आज हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें किस चैप्टर से डिलीट हुआ है और क्या क्या चीज़ें किस चैप्टर का हमको पढ़ना है। तो आप लोग से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप एनसीईआरटी की जो मैथ की बुक है क्लास 9 की उसको लेकर बैठे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें अगर हम बताएंगे वो चीज़ क्लास 9 के एनसीईआरटी के ही बुक में एग्जैक्ट मिलेगा और जो भी चीज़ें डिलीट हुई आप उसको पेंसिल से टिक कर दीजिएगा। इट मीन्स कि उसको नहीं पढ़ना है। बाकी जो पढ़ना है उसको भी हम बताएंगे, वो भी चीज़ आप टिक कर लेना। तो जो नहीं पढ़ना बस उसको कट कर देना, जो पढ़ना है वो तो ऑलरेडी है ही। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी की बुक लेकर अगर सामने बैठेंगे तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और एक ये भी बात सुन लीजिए कि ये जो सिलेबस है ये मेरा सेशन 2020 से 21 का ही है। ऐसा नहीं कि ये लाइफ टाइम के लिए बस यही सिलेबस हो गया है। ये केवल 2020 से 21 जो सेशन है उसी के लिए किया गया है। ऐसा क्यों किया गया, आप लोग जानते हैं कि जो कोरोना का मेरे यहाँ का पूरे वर्ल्ड में महामारी चल रही है, इससे बहुत सारे स्कूलें ओपन नहीं हुई, खुली नहीं समय से, और अभी तक क्या है बंद है। तो उससे बहुत सारे पढ़ाई नहीं हो पाए। तो पूरे जो सेशन में है लगभग 4-5 महीने ख़त्म हुए। जो बचा हुआ मंथ है उसमें सारे 100% सिलेबस रिकवर नहीं हो सकते। तो इसलिए उसमें से 30% सिलेबस को क्या है गवर्नमेंट ने कट कर दिया है। तो आइए हम एक एक स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की मैथ है उसको 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 6 यूनिट में डिवाइड किया गया, यूनिट वाइज चैप्टर है और उस चैप्टर में हम एक एक पॉइंट्स बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक आपको डिलीट किया गया है और क्या क्या टॉपिक नहीं। तो पहला जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर चैप्टर नेम है, इधर टॉपिक्स रिमूव है। और जो आप लोग क्लास 9 का अगर बोर्ड का फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें मैथमेटिक्स की जो कोड है 041 है। इट मीन्स कि जो रजिस्ट्रेशन होगा आपके इसी कोड पर होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा इधर लिखा हुआ चैप्टर, इधर टॉपिक रिमूव। टॉपिक रिमूव मतलब कि कौन कौन सा टॉपिक क्या हुआ है रिमूव हो गया है। इट मीन्स कि वहाँ से डिलीट कर दिया गया है, हमको इस सेशन में नहीं पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट है नंबर सिस्टम। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें क्या आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में केवल एक चैप्टर दिया हुआ है रियल नंबर। अब इस रियल नंबर को ही एक छोटा चैप्टर है, इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। इसमें से 3 पॉइंट्स हमको नहीं देखने हैं। आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे तो इसमें लिखा होगा कहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इट मीन्स कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पे, उसमें जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब एक के बाद एक, मतलब 2 आकार कंबाइंड करके दिया है, उस चीज़ को इसमें नहीं पढ़ना है। इस सेशन में इस चीज़ को नहीं पढ़ना है। इट मीन्स कि ये टॉपिक हमारे इस साल के सेशन से रिमूव हुआ है। सेकेंड है एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली बाई एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। ये भी क्या है उसी से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन है कि बहुत सारे जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो यूनिक नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिक लाइन एंड यूनिक रियल नंबर। रियल नंबर का जो यूनिक लाइन पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी टॉपिक उसमें क्या है रिमूव कर दिया गया है। आप लोग इसको एनसीईआरटी में देख लीजिएगा पूरे टॉपिक को, क्योंकि जो नहीं पढ़ना उस पर टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एनेट टर्म। एन ए टर्म रूट ऑफ ए रियल नंबर।
रियल नंबर में जो nth टर्म का जो फॉर्मेशन है उसके डेफिनेशन नहीं देखना है। जैसे कि हमको यहाँ पर होता है कि कोई भी रूट का है, अब उसका nth टर्म जैसे कि x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x का 4th रूट है, f का 5th रूट है, x का 6th रूट है, इस टाइप का जो रूट से रूट ऑर्डर है उस तरह का डेफिनेशन जो nth रूट है वो हमको नहीं पढ़ना है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एक यूनिट में केवल एक चैप्टर है, इसमें से ये 3 पॉइंट्स आप लोग उसमें से कट कर दीजिएगा एनसीईआरटी की बुक से कि ये 3 पॉइंट्स हमको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट है मेरा यूनिट सेकेंड अलजेब्रा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट सेकेंड है अलजेब्रा, इसमें पहला चैप्टर दिया है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या क्या नहीं पढ़ना है? पॉलिनोमियल में जो है मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम आप नाम सुने होंगे, पढ़े नहीं होंगे लेकिन नाम सुने होंगे, उसको पूरा मोटिवेट और स्टेट, इट मीन्स कि इसको पूरा वेरीफाई करने के लिए इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसको कट कर दिया गया है विद एग्जाम्पल, मीन्स एग्जाम्पल के साथ इसको कट कर दिया गया है। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, जो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है और इससे प्रूफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या है नहीं पढ़ना है। इट मीन्स रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम 2 थ्योरम थे, इस दोनों थ्योरम को एक तरह से कट कर दिया गया है। इट मीन्स हमको नहीं पढ़ना है। आप लोग देख लीजिएगा, इसको एनसीईआरटी की बुक जो है उस पर टिक कर लीजिएगा। एक ये आता है हमारा अलजेब्रा का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक क्वेश्चन इस टाइप का, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए आता है। ये हमको देखना नहीं पड़ना इस तरह का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab प्लस जो होता है नहीं -3ab या प्लस 3ab, दोनों में से एक जो -3ab है ये नहीं पढ़ना है। यहाँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इस तरह का हमको नहीं पढ़ना है। इसी पॉलिनोमियल के बाद एक चैप्टर मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और पॉलिनोमियल दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 2 टॉपिक कटा है, इसमें केवल मात्र एक टॉपिक कटा है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, जितने भी एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल से कोई भी क्वेश्चन फुटअप नहीं किया जाएगा इन बोर्ड एग्जाम। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो प्रॉब्लम्स है, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो भी क्या है डिलीट कर दिया गया है। इट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं किए जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे और आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट 3 है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला ही एक ही चैप्टर दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि पूरी तरह से आपको पढ़ना है। नो डिलीट लिखा है, इसमें ध्यान दीजिएगा, नो डिलीट। इट मीन्स की पूरी चैप्टर हमको कवर करना है, इसमें एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। पूरी की पूरी चैप्टर हमको क्या करना है, स्टडी करनी है, पढ़नी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट्स हमको ऐसा नहीं छोड़ना है, तो हम पूरी तरफ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको कवर करना है। नेक्स्ट है यूनिट 4 ज्योमेट्री। यूनिट 4 में ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है ये पूरी तरह से चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है एकदम क्लियर कट, डिलीट द चैप्टर, मतलब यह चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। इट मीन्स यूक्लिड ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है ये हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स नो डिलीट लिखा हुआ है। नो डिलीट इट मीन्स कि मतलब कि सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स इसमें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे के सारे हमको क्या करना है, कवर करना है, पढ़ना है। इसमें एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखिए चैप्टर अब ट्राइंगल्स हम देखेंगे, जैसे जो कि यूनिट 4 में दिया है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल में यहाँ पर 2 हमको थ्योरम है, ये थ्योरम 2 नहीं पढ़ना है। ट्राइंगल्स रिलेटेड जैसे प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी 2 angles and the included side of one triangle is equal to and 2 angles and the
इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। ASA मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी की एक क्या है, थ्योरम है। ये थ्योरम आप लोग को इस सेशन में नहीं पढ़ना है। उसके अलावा एक थ्योरम और है उसी ट्राइंगल से रिलेटेड, ट्राइंगल इनइक्वलिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड। जो एंगल है उसके जो फ्रंट की साइड होती है फेसिंग साइड, इनइक्वलिटीज इन ट्राइंगल, ये भी एक थ्योरम है। ये भी टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। दैट मीन्स ट्राइंगल में ये दोनों आप टॉपिक टिक कर लीजिएगा कि ये आपको हमको इस सेशन में नहीं पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पूरी चैप्टर हमको पढ़नी है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें इसमें हैं सारे के सारे हमको देखना हुआ है। एरिया, अब एरिया है इसी से रिलेटेड कि जो ट्राइंगल है क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बहुत सारे जो शेप है उसकी एरिया फाइंड करनी होती है। उस एरिया वाले चैप्टर को ही क्या है डिलीट कर दिया गया है। इट मीन्स कि पूरी चैप्टर ही हमको नहीं पढ़नी है। जो एरिया है ज्योमेट्री में एरिया चैप्टर वो हमको पढ़ना ही नहीं है। सर्कल, सर्कल में जैसे दो इसी से रिलेटेड क्या है कंस्ट्रक्शंस है, सॉरी बोल सकते हैं थ्योरम है। ये दोनों थ्योरम भी नहीं पढ़ने हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स है, मतलब 3 नॉन कोलिनियर, कोलिनियर मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट, जैसे ये लाइन में अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं इसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। और जब ये इधर उधर रहता है तो इसको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इस तरह के जब 3 पॉइंट्स दिए रहते हैं उसमें हमको क्या करता है कि उससे केवल और केवल एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये हमको देखना नहीं है। इसके बाद क्या है, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एंड 2 अदर पॉइंट्स lying on the same sides of the line containing the segment, the 4 points lie on the circle। तो उस सर्कल पे 4 लाइन सेगमेंट लाइज करेगी। ये भी इसमें नहीं देखना है। ये आप लोग जो NCERT की बुक है देख लीजिएगा, उस पर टिक लगा लीजिएगा। ये दो जो कंस्ट्रक्शन है थ्योरम का, इसको हमको नहीं देखना, नहीं पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली बोर्ड में पूछा जाता है। डेली क्या मतलब जितनी बार होता है उतने क्वेश्चन इसमें से 1-2 बार पूछे जाते हैं। हर बार के बोर्ड के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शंस का चैप्टर है उसमें से एक कंस्ट्रक्शंस, इसमें 3 या 5 कंस्ट्रक्शंस हमको पढ़ने, जिसमें से एक कंस्ट्रक्शन हमको नहीं देखना है इस बार। कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ए गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल। जब किसी ट्राइंगल का ये पूरा जो पेरीमीटर है इसका लेंथ दिया हो और ये जो बेस एंगल दिया हुआ है, तो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट विच गिवन ऑफ द पेरीमीटर एंड द एंगल्स। बेस एंगल और तीनों साइड का अगर सम दिया हुआ है तो उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये चीज़ें इस बार हमको नहीं देखना है। इस तरह के कंस्ट्रक्शंस हमको इस बार नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 5 मेंसुरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूनिट भी है। मेंसुरेशन में एरियाज पहले है। एरियाज में एप्लीकेशन ऑफ हीरोज फार्मूला, आप लोग जानते हैं हीरोज फार्मूला का अच्छी तरीके से। इससे रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन जो होते हैं उसकी एरिया कैसे फाइंड की जाती है। क्वाड्रिलेटरल का नहीं पढ़ना है, बाकी ट्राइंगल का पढ़ना है। इट मीन्स कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसको 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर 2 एरिया बन जाएगी, 2 ट्राइंगल बन जाएगी। इस दोनों ट्राइंगल की एरिया हम इस हीरोज फार्मूला से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं और दोनों को बाद में सम कर देते हैं। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की एरिया क्या होती है, फाइंड हो जाती है। तो इसमें जो मेंसुरेशन में हीरोज फार्मूला है, ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हीरोज फार्मूला पर डिपेंड, वो सारे के सारे हमको पढ़ना है। बाकी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो रहेगा वो हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद एकदम इम्पॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इट मीन्स सारे के सारे हमको पढ़ना है, जिसमें से जो उसमें दिया है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, उसमें प्रिज्म पिरामिड है, क्यूब क्यूबाइड है, ये सब सारे इसमें शेप है जिसके हमको एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ये सब सारे फाइंड करने होते हैं। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये सारे के सारे हमको क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट लास्ट यूनिट है जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस अक्सर ही आते हैं। तो जो यूनिट 6 है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिस्टिक्स में ये 3 जो है टॉपिक आपके कट गए हैं, जो कि इसमें से ए मीन मीडियन मोड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें से ये देख रहे हैं हिस्टोग्राम्स विद वेरिंग फेस लेंथ।
ये नहीं, हिस्टोग्राम को नहीं देखना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स की फ्रीक्वेंसी नहीं, और मीन मीडियन मोड। देखिए मीन मीडियन मोड दो तरह से फाइंड किया जाता है और दो डेटा दिया जाता है, एक ग्रुप डेटा और एक अनग्रुप डेटा। इसमें जो अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन फाइंड कैसे होगा, मोड कैसे फाइंड होगा, ये हमको नहीं पढ़ना। बट ग्रुप डेटा जो इसकी क्लास दी रहती है, इट मीन्स ग्रुप में रहता है, तो उसकी डेटा हम जो भी दिया रहेगा उसमें से मीन मीडियन मोड फाइंड किया जाता है। बट अनग्रुप डेटा जो रहता है उसकी हमको इस बार नहीं पढ़नी। जैसे कि कहीं डेटा ऐसे दे दिया होता है 2, 5, 6, 7, 8, मतलब कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, यहाँ पर उनकी एज दे दिया हुआ है। एक जब पर्टिकुलर एज दे दिया होता है तो इसमें उसको फिल्टर करते हैं कि किस एज के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये अनग्रुप डेटा है। और ग्रुप डेटा क्या होता है, जैसे कि इसमें एक सीरीज दिया रहता है, क्लासेस दिया रहता है कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 के बीच में कितने स्टूडेंट वेरीफाई हो रहे हैं, तो वो क्या होता है, ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा का मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ना है, बाकी अनग्रुप डेटा का नहीं पढ़ना है, और ग्रुप डेटा का हमको मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड किया जाता है उसको हमको देखना है। बाकी प्रोबेबिलिटी भी एक अपना इंटरेस्टेड चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, बहुत ही लॉजिक से ही इसको सलूशन किया जाता है और सिंपल भी है, जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सारे के सारे हमको पढ़ना है। उसमें जैसे क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन है, डाइस बेस्ड क्वेश्चन है या कार्ड्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये जो 4 तरह के क्वेश्चन दिए हैं इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। प्रोबेबिलिटी को हमको पूरी की पूरी पढ़नी है। तो इस तरह से आप क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स थी जिसका कोड 041 था, इसमें से जो डिडक्शन पोर्शन था, जिस चैप्टर में जो टॉपिक कट गया था, इसमें डिलीट हो गया था, वो हम आप लोग को इस में बता दिया। बाकी इसमें जो भी चीज़ें अगर किसी चैप्टर से कन्फ्यूजन है कि सर इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, अगर ऐसा कुछ भी रहता है प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट ज़रूर करिए आप लोग कि क्या चीज़ें हमको नहीं है। अगर अच्छी है तो अच्छा भी लिखिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी उसको भी लिखिए। क्योंकि आगे अगर हम वीडियो बनाएं तो उसको हम इम्प्रूव कर सकें। अगर वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें 9, 10, 11, 12 की जितनी भी क्लासेस रहती हैं डेली, उसमें क्लासेस जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं और उसमें नए तरीके से जो भी टीचर्स रहते हैं पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर भी हैं। तो आप लोग अगर इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। बहुत सही।